हमारी ये रविवार की श्रृंखला जो है उसमें सबसे पहले हमने क्या किया? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को? सबसे पहले हमने देखा विशेष पूजा, जो हमारा नवंबर में लास्ट में था। हमने विशेष पूजा प्रसाद सेवा जो करते हैं हम लोग, उसका क्या बेनिफिट है, 10 जो कार्य होते हैं वो हमने सुने। उसके बाद नाम स्मरण से 10 कार्य होते हैं। उसके उपरांत हमने देखा मूर्ति ज्ञान जो है ईश्वर का, वो हमारा बैलेंस है। अभी हमने श्री चक्रधर महाराज का जो मूर्ति ज्ञान है, संकष्ट वज्र पंजरों के अंदर जो 3 पैराग्राफ्स थे, सेकंड वाला पहले वाला पैराग्राफ जो है वो मूर्ति ज्ञान है, फिर प्रार्थना है, और थर्ड वाला भी एक 3 पैराग्राफ्स हैं संकष्ट वज्र पंजरों में। हाँ, थर्ड वाले में लीला है, जैसे तुमने गोवारी को किया वैसे मेरा हरण करो, किया वो किया। वो हमारा टॉपिक पेंडिंग है, अगली बार हम वो करेंगे मूर्ति का, जब भी नेक्स्ट टाइम 7 मार्च को। फिर उसके उपरांत हमने देखा लीला और चेष्टा। हमारे को स्मरण किस चीज का करना है? नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा का है, और पूजा करनी, दे पूजा, वंदन करना है। 5 काम करने अपने को, ठीक है। विशेष पूजा हम कर रहे हैं, नाम हमारे पास है, मूर्ति ज्ञान हमने नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो हमें मालूम नहीं है प्रॉपरली। हम किताब में पढ़ते हैं पर हमें मालूम नहीं है। उसके बाद हमारे को लीला और चेष्टा, ये लीला चरित्र में मिलेगा। इसके ये हो गया जनरल, हर व्यक्ति के लिए ये लेवल्स हो गए। आप पहले सबसे पहले जब आए तो आपको विशेष पूजा कराई गई, स्तोत्र चालीसे दिए गए, ठीक है। हनुमान चालीसा छोड़ा, कृष्ण चालीसा पकड़ लिया, चक्रधर चालीसा पकड़ लिया, क्योंकि श्रद्धा जो है हनुमान चालीसे पे ज्यादा है लोगों की। हजारों लाखों लोग सुनते लाइव, सुबह मैंने देखा भी। खैर, हम चक्रधर चालीसा, कृष्ण चालीसा पे ज्यादा आगे जाए। उत्तर भारत में कृष्ण चालीसा, दत्तात्रेय चालीसा, इस पे आ गए। चक्रधर चालीसा बहुत कम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके आगे हम बढ़े, अगली स्टेज में आए। का फोन कोई बंद कर दे। हम अगली स्टेज पे जब आए तो हमने क्या देखा? हमने देखे स्थान, महाराष्ट्र गए, या इसके आगे का जो बीच का लेवल है ना, मैं उस पर आज बात करने वाला हूं। वो है अवसर, पंच अवतार अवसर। हम पिछले 4 हफ्तों से पंचअवतार अवसर या अवसर कर रहे हैं, पंचअवतार अवसर नहीं कहूंगा मैं। और आगे भी 3 हफ्ते हमारे पास अवसर है, हर संडे को। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं, या समझना चाह रहा हूं, या समझाना चाह रहा हूं, या डिस्कस करना चाह रहा हूं, अवसर का मतलब क्या है। जैसे प्रेजेंस कम हो रही है, तो अवसर का मतलब क्या है, मैं इसको बाद में बताता हूं। पहले हम इसके आगे चलते हैं, जो हम कर चुके हैं। अवसर के बाद हमारा जो लेवल आता है वो आता है आश्रम का, महाराष्ट्र का जाने का। जो लोग महाराष्ट्र जाते हैं स्थान करने या आश्रमों में जाते हैं, उनका जो संबंध आता है वो आता है सूत्र पाठ से। ये बात हम कर चुके हैं कि सूत्र पाठ कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो दिसंबर में जो लास्ट क्लास हुई थी तब मैंने बता दिया था कि सूत्र पाठ पढ़ना चाहिए। इसको एक बार कभी फिर दोबारा हम देखेंगे। उसके बाद हमने पिछली बार लीला चेष्टा पे 2 सेशन लिए। इतना ही काम है बस। सूत्र पाठ जो है वो एक्सक्लूसिव लोग पढ़ते हैं, जिनका अधिकार होता है। हार्डली 2% लोग सूत्र पाठ पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत? मैं पिछले 10 साल से दिल्ली से लेकर जम्मू तक, उधमपुर तक, रियासी तक घूम रहा हूं, तो सिर्फ हर शहर में 2% लोग ही सूत्र पाठ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। कितने प्रतिशत? यानी 100 बंदा अगर मुझे मिलता है, या 100 व्यक्ति जय कृष्णी है, उसमें से 2 लोग सूत्र पाठ पढ़ने के लिए उनके मन में इच्छा है, या वो पढ़ने के लिए कोशिश कर चुके हैं। उनमें जो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम आई मराठी की सबसे ज्यादा, दूसरा उन्हें बोला गया
कि आप पहले वचन याद करो, हमें सुनाओ, फिर हम आपको बताएंगे। उस वजह से उस 2 लोगों ने 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद पढ़ना छोड़ दिया। ये मैं 10 साल का, मैं 2010 मार्च से नॉर्थ इंडिया में आया हूं। आज मार्च 2011 हो गई है। मैंने 14 शहरों में सूत्रपाठ पढ़ाया है, जा जाके। हर शहर में 4, 5, 7, 10 लोग मिलते थे। तो सूत्रपाठ पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं है। फिर भी आप जैसे चालीसा स्तोत्र पढ़ते हो, उसको पढ़ने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। जब तक आप तरीके को फॉलो नहीं करोगे, वो किताब आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, किसी के भी नहीं जाएगी। उसको पढ़ने का तरीका श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने बताया है, श्री नारायणाचार्य ने बताया है। बात समझ आ रही है? अब हम आते हैं वापिस अवसर के ऊपर। ये जो अवसर है, अवसर शब्द का मतलब क्या है, बताओगे कोई? मैं बताता हूं। हमारे घर में मेरी पुत्री के विवाह के मंगल अवसर पर वो कार्ड छपवाते हो ना आप, शुभ अवसर पर आप परिवार सहित आमंत्रित हैं। हमारे पुत्र के वो मुन्नन के अवसर पर, हमारे गृह प्रवेश के अवसर पर, आया याद के नहीं? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ मुंडे ਦੇ मुन्नन ਤਾਂ ਕੀਤੇ ही होंगे, या किसी का इनविटेशन तो आया होगा कार्ड पे, कि पढ़ते ही नहीं हो कार्ड? पहला आते थे, अब व्हाट्सएप पे आते हैं। चलो, और अवसर शब्द तो लिखा होता है कि नहीं? ये हो गया व्यवहार के अंदर। मैं और चलता हूं आगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति 26 जनवरी के शुभ मंगल अवसर पर बधाइयां देते हैं टीवी में आके। 15 अगस्त पर वो टीवी में आके पूरे देशवासियों को ईद पर, दिवाली पर, दशहरे के अवसर पर वो संबोधित करते हैं और सबको बधाइयां देते हैं। जो भी आता है, त्योहार आता है, कभी देखा सुना क्या कि नहीं? सुना। तो वो बोलते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर, लोहड़ी के शुभ अवसर पर, बैसाखी के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर। कितनी जल्दी याद आ गया नए साल का, हाँ कि नहीं? तो ये अवसर का मतलब क्या है? अब हम इसको लेके आते हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज के साथ। बैसा माता क्या करती थी? भगवान का कब कब करती थी? सुबह का पूजा अवसर, दोपहर का पूजा अवसर। अवसर शब्द कॉमन है। सुबह का समय, दोपहर के समय, संध्या काल के समय क्या करती थी? भगवान का पूजा करती थी, पूजन करती थी। सुबह कितने बजे? 6 बजे, जब सूरज ऐसे बाहर दिखता है, रोशनी होती है, उजाला होता है, तब नहीं, जब सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्षितिज पे होता है, लाली भी क्रॉस कर जाती है और सच में सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है 6 बजे के करीब या 5:30, या सर्दियों में थोड़ा लेट, उस समय अवसर करती थी। एक होता है रात खत्म हो रही है और रोशनी आ रही है, ठीक है, तब वो बाहर निकलते थे, क्योंकि बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, वो अंधेरा होता था, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते थे। उजड़ गया यानी बाहर उजाला हो गया, तो बाहर फ्रेश होने के लिए जाते थे वो। उसके बाद आते थे तो थोड़ी देर में सूर्य जो है वो ऐसे ऊपर आ जाता है, एकदम बिल्कुल क्षितिज बोलते हैं उसको, जहां पे मर्जिंग होता है, जमीन और मर्जिंग यानी हमें दिखता है,
सूरज कहीं मर्ज नहीं होता। हमारे को ऐसा दिखता है कि सूरज छुप गया। सूरज डूबा नहीं, सूरज छिप गया हमारे लिए। सूरज छुपता कहीं नहीं है, सूरज वहीं पे रहता है, हमारे लिए छिप गया। उस समय भगवान श्री चक्रधर महाराज का पूजन करती थी। ये हमारे सूत्र पाठ समुदाय की किताब में सूत्र पाठ के बाद पूजा अवसर है। फोन बंद कर दीजिए, जिसका भी है उठा के बंद कर दो। आप फोन सारे बंद कर दीजिए 1 घंटे के लिए तो बेटर रहेगा। बाईसा माता क्या करती थी? सुबह के प्रातः काल में महाराज श्री चक्रधर स्वामी का पूजन करती थी। कैसे करती थी? उसके 5-6 स्टेप्स हैं। महाराज को आसन पर बिठाती थी, फिर फूल चढ़ाती थी या फिर तिलक लगाती थी सबसे पहले, फिर भगवान को फूलों के गजरे लगाती थी जैसे भी लगाने थे, फिर महाराज को आरती उतारती थी, फिर आरती बोलती थी और आरती उतारती थी। 5 आरती जाली थी, 5 आरतियां जगा के भगवान को करती थी। फिर उसके बाद साथ में बोलती थी जय तू मंगल मंगला परम मंगल रूपा। फिर वो दंड आरती उतारते समय उसके अंदर एक 8 चीजें आती थी। कंपी टाइप आता था, पसीना आता था, रोम खड़ा हो जाता, सिर्फ बाईसा माता का। क्यों? उस समय उन्हें जो शरीर था, उस शरीर के अंदर जो ईश्वर का स्वरूप था, हरिपाल के शरीर के अंदर जो श्री चक्रपाणी महाराज का स्वरूप, जिसको आप क्या बोलोगे? ईश्वर का आप क्या बोलोगे? चेतन, आत्मा, सोल। मैं उसे बोलता हूं ईश्वर का चेतन स्वरूप। ईश्वर का चेतन स्वरूप। जैसे हमारी डेथ हो जाती है तो उसमें से कुछ निकलता है, हम लोगों का है चेतन जीव स्वरूप। ऐसे ही होता है चेतन देवता का स्वरूप, और उसको बोलते हैं चेतन ईश्वर स्वरूप। वो जो ईश्वर स्वरूप है वो श्री चक्रपाणी महाराज के शरीर से निकलकर हरिपाल के शरीर में गया। वो जो स्वरूप है जिसे ईश्वर स्वरूप कहते हैं, जिसका वर्णन महावाक्य और निर्वचन में आया है चैप्टर्स में, वो बाईसा माता को दिखता था। बाद में कर लीजिए जो करना है, ध्यान से सुन। बात सुन रहे आप? समझ आई कि मैं दोबारा बोलूं? मैं दोबारा बोलता हूं। पूजा अवसर जब बाईसा माता करती थी, उस समय उनको उनके शरीर में श्री चक्रधर महाराज की बॉडी के अंदर जो सोल है वो दिखती थी। उसको देखने के बाद उसके रोम रोम खड़े हो जाते थे। नागदेवाचार्य जी को नहीं दिखती थी, बाकी किसी को भी नहीं दिखती थी। इसलिए बाईसा माता पूजा अवसर करती थी। उसके बाद वो 50-100 दंडोते डालती थी, दंडोत डालती थी। उसके हाथ की थाली कांपनी शुरू, हाथ में जो थाली थी आरती की वो कांपनी शुरू हो जाती थी, हाथ कांपने शुरू हो जाते थे। तो महाराज कहते हैं नागदेव इनकी हाथ की थाली को पकड़ लो आप। वो फिर भी छोड़ती नहीं थी, तो आचार्य जी उनका हाथ पकड़ते तो फिर भी घुमाती रहती थी। कितनी देर के लिए? 2 क्षण समझ लो, 2.24 मिनट को डबल कर लो, 5 मिनट। अब वो उसको जब चीज दिखती थी, उसके बाद जब दिखने के बाद उसको सब समझ आता था, तो महाराज वो धीरे धीरे से लाइट आती है, ऐसे खुली, 2 मिनट दिखी, फिर वो धीमी होनी शुरू हो जाती थी।
वो जब धीमी हो जाती थी तो वो उसको ऐन आंखें बंद करके उसमें गिर जाती थी। फिर वो उसके पसीने आते थे ऐसे, स्वेद सुमांश बड़ा कुछ है, वह पुथ्य वह वर्ण, रंग बदल जाता था उसकी बॉडी का। उसके बाद वो उस चीज को याद करके आंखें बंद करके दंडवत डालते थे। यह पूजा अवसर बाईसा माता का। वहां पर जितने भगत होते थे उन्हें कुछ नहीं दिखता था। उन्हें श्री चक्रधर महाराज यानी हरिपाल का जो शरीर था, जिसको मायापुर कहते हो आप, वो दिखता था, बॉडी दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था। लेकिन उस समय जो बॉडी के अंदर एक अलग ऑरा हो जाता है। क्या होता है? जो ऑरा यानी जो अंदर स्वरूप है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बाईसा माता, जो प्रेम, जिन्हें प्रेम साधन प्राप्त हुआ। ऐसे ही वो दोपहर को पूजा अवसर करती थी। दोपहर मतलब 11 बजे, 10:30 11 बजे। दो प्रहर यानी दूसरा प्रहर लगभग 10 10:30 बजे। शाम का पूजा अवसर जब सूरज डूबने वाला होता है, लालिमा आती है, तो डूबने का जो मर्जिंग होता है क्षितिज में, यानी आधा सूरज आधा ऊपर, उस समय पूजा अवसर करती थी। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। हम जोत जलाते हैं, जोत जब जलती है, शुरू होती है तो बड़ी तेज होती है, फिर साइलेंट हो जाती है, फिर जब बंद होती है तो बड़ी तेज हो जाती है। एकदम इसमें घी नहीं होता, एकदम तेज हो जाती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि खत्म होने वाली थी रोशनी। सूर्य का संबंध प्रकाश के साथ है, सूर्य का संबंध गर्मी के साथ है। हमारा जो पेट में अग्नि है, सूर्य का संबंध अग्नि के साथ है। हमारे पेट में जो भूख आती है, एक्चुअल में हमारे को भूख भी तभी लगती है सूरज निकलने के 1.5 घंटे बाद, दोपहर को और शाम को सूरज डूबने से पहले। हमारे पेट में जो जठर अग्नि है वो सबसे तेज होती है, उस टाइम खाना खाना चाहिए। उसके बाद आपने खाना खाया, आपने गोबर खाया, गोबर निकाल दिया, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसलिए पुराने लोग या जैनिज्म में वो रात को खाना, अंधेरे के बाद खाना नहीं खाते हैं। पुराने लोग 2 बार खाना खाते थे। हम लोग क्यों बीमार आज? हम लोग शुगर, बीपी, डायबिटीज क्यों है? क्योंकि हम खाना खाते रात को 11 बजे, वो खा के सो जाते हैं। फिर हमारे शरीर होते हैं फैटी। वो क्या, वो पतले होने के लिए जिम जाना पड़ता है, वो क्या क्या आजकल पता नहीं, वो कितने कितने वो कंपनियां चल पड़ी हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है। पतले होने के 1000 रुपए, 2000 रुपए, वो एमवे चेन और क्या क्या चल गया। मस्त है, 10 लाख करोड़ रुपए का दवाइयों का बिजनेस हो गया। उतना अन्न नहीं खाते जितनी दवाइयां खाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आपका टाइमिंग गलत है खाना खाने का। सिंपल। मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूं सूर्य का। उसी टाइम पे बाईसा माता पूजा अवसर करती थी। वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं हम लोग अवसर क्यों करते हैं। बाईसा माता ने तो चक्रधर स्वामी का स्वरूप दिखता था। हमारे लिए क्या वैल्यू है अवसर की? हमारे सामने ना तो चक्रधर स्वामी है, ना हमें बाईसा माता जैसा प्रेम की शक्ति का संचार है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं बताओ? 4 साधन मिलते हैं। 4 साधन यहाँ इकट्ठे होते हैं। स्थान, प्रसाद, जैसे अब देव पूजा आई, विशेष आए, वस्त्र प्रसाद आए, महात्मा जिनके मन में ईश्वर की इच्छा है वो इकट्ठे होते हैं। सही बात है। कहते हैं जब चारों साधन इकट्ठे होते हैं तो ईश्वर का वहां पर अवलोकन होता है। बहुत बढ़िया। और कुछ? हाँ, और भी बिल्कुल सही बात बोली कि चारों जब साधन, स्थान, प्रसाद, भिक्षुक वासना इकट्ठे होते हैं और ज्ञान बताया जाता है, तो वहां श्री चक्रधर महाराज परमेश्वर का अवलोकन होता है, वास होता है, उनकी दृष्टि होती है।
अब आप एक चीज नोट करो, हम ये आरती वगैरह जब गाते हैं तो वो 15 से 20 मिनट गाते हैं हार्डली, उसको बोलते हैं घड़ी, 24 मिनट की घड़ी होती है। हमें ये पूजा आरती अवसर करना है, ये 24 मिनट के अंदर ही करना है, उसी का सिग्निफिकेंस। उसके बाद देखो आप बोर होना शुरू हो जाओगे, आपका अंदर से जो है ना खत्म हो जाएगा। बंद करो, मैं खुद बोलता हूँ आरती बंद करो, कहते दादा लोग आरती को नाले कहते आरती बोलो, नाले कहते बंद कर दो, ये होया कि महानुभव ये चीज है 12 और 12:30 के बीच में होता है, 20-25 मिनट का टाइम बस। उसके बाद ना आप जबरदस्ती ढोलकी पीटते हो, है नहीं, वो चीज नहीं होती, नेचुरली बात है। सच्चाई है ना। सच्ची है, सच्ची है। जो ये बोल दो पीछे बैठा होने कदों बंद होगा। जो बोलने वाला है वो तो माइक छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं 2 आरतियां होर गा लवा, आज मैंने जोश आया है। वो पीछे वाला जो है वो कहता है बस करो यार अब। सच्चाई है ना। कई बार ये छड़दे नहीं, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ। नचन वाले दी अड्डी ना रहती, गान वाले का मुंह। उसको माइक पकड़ाया तो वो शुरू। मैं क्या करता हूं, आपको मैं 2 घंटे लेता हूं, यानी 2 घड़ियां लेता हूं। मैं बोलता हूं ना 1 से 2 बस, इसके बाद नहीं बोलना। और टॉपिक भी चेंज कर देता हूं मैं। इसके पीछे सिग्निफिकेंस है, इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, उसमें ये जो मैं 2 मिनट चाया, 5 मिनट रुक जाओ, एक 24 मिनट का सिग्निफिकेंस, 60 सेकंड का सिग्निफिकेंस, ये सारे जो चीजें बनी हैं ये समय के साथ लिंक्ड है। मैंने बड़ी रिसर्च की है और मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक है अवसर। एक घड़ी बीत गई हमारी, आधा घंटा हो गया। भाई साहब माता का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। अब आते हैं हमने क्या करना है, हमारे लिए क्या वैल्यू है इस अवसर की। ठीक है, पहले हमें गुरुजी ने बताया कि 4 साधन इकट्ठे होते हैं। डन, ईश्वर का आते हैं। ईश्वर कब आते हैं? जब आप आरती करते हो, उपहार दिखाते हो, तब होते हैं। हमारे पुराने ट्रेडिशन में हमने नोट किया कि 2:30 बजे आरती हो रही है, 3 बजे हो रही है, बड़े बड़े झंडों पर या कार्यक्रमों पर। उसमें क्या हुआ, वैल्यू जो थी वो कम होती गई ईश्वर की। कुछ साल ऐसा चला, पर बाद में जब डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुई, तो सबसे पहले शामली मूर्ति वालों ने पक्का नियम बनाया कि हम 12 बजे मतलब 12 बजे, तुम आओ ना आओ, भगवान तुम्हारी वेट नहीं करेंगे। 11:15 बजे शामली मूर्ति अपने सिंहासन पर चली जाएगी। भगवान ने तुम्हारा वेट नहीं करना, हमने समय पर पहुंचना है, समय से पहले पहुंचना है। यहां भी मैं देखा 11:30 बज गए, 6 बंदे ले दे के आए। 11:35 तक वो कह रहे हैं 11:35 हो गए, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब तो गिनती के 6 लोग थे, और जब 12:05 हुए तो कितने लोग थे? 56 लोग हो गए, 50 लोग आ गए। बोलते पता क्या, हम 12 बजे आरती होनी है, जल्दी जाकर करना की है। 12 बजे पूजा अवसर होना है, 12 बजे पूजा करने मिलनी, जल्दी जाकर मंदिर करना की है। सच्चाई बोल रहा हूं मैं। जीव को पूरी तरह समझता हूं। जो जीव है ना हमारे अंदर, जिसको जीव कहते हैं, चेतनात्मा, उसकी पूरी स्टडी मैंने बड़ी थॉरली की हुई है। हम कहते ठीक है यार 12 बजे आरती होनी है, पहले आगे करना कि मैडम ने चलीसे पढ़ने है ने, उत्थे 2-4 ढोलके कुटनियां ने जाके 2-4 जानियां ने, और जिन्होंने चलीसे बोलने होते हैं वो भी 11:16 पे आते हैं। अभी 11:30 पढ़ना है वह। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 12 आओ, 12:30 आओ, 2 बजे आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात मेरे को समझ आई कि आप 12 बजे ही क्यों आते हो, ये मुझे जवाब दे दो आज। मैं आपको वो क्या कह रहे हैं, डिमोरलाइज नहीं कर रहा। मुझे आपके अंदर जो चीज है उसके बारे में मालूम है कि आपको क्या लगता है। मैं बताऊं,
यार पहले जाके गल्लां ही मारनियां, कोई नहीं 12 वजे सीधा जावांगे, बीड़ा चढ़ावांगे, कितना मंगल अवसर चलता होएगा आरती का। मैं 12 वजे तक पहुंच जावा, मन हरामी हुजतां दा ढेर, पंजाबी च कहंदे ने। मन हरामी है, छड़ रहन दे यार, कोई नहीं 10 मिनट पे ने, 5 मिनट पे ने, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं क्योंकि मैं भी जीव हूं। मैं बात पे आ रहा हूं कि 12 बजे क्या, हमें पता है कि अब भगवान की आरती शुरू होने वाली है, अवसर शुरू होने वाला है, और उस समय जो आनंद होता है वो 24 मिनट ही होता है बस। याद रखना इस बात को। पंचालेश्वर में आरती होती है तो 12:22, 12:24, 12:25 पे खत्म कर देते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड है। 24 मिनट, एक घड़ी, उतनी देर ही आपने अवसर करना, राइट। अगर इतना करोगे तो सामने वाले जो 50-100 लोग हैं वो बोर नहीं होंगे। अपने बोलने वाले ऐसे मैनेज करो, आरती कम करो या ज्यादा करो, आई डोंट नो, बट 12 बजे से लेकर 12:25 तक आप उसको पैकअप कर दो। उसमें क्या होगा, जो आनंद आएगा अवसर का वो उतना मेंटेन रहेगा। अगर आपने 12:40 कर दिए ना, वो सारा वो क्या होता है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो जो आपका अंदर भाव है ना, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है, महफिल जो है ना, जब बसी हो ना, खत्म होने के बाद नहीं रहना चाहिए वहां पे। जब शादी हो जाती है तो पहले उससे, शादी में बिल्कुल एकदम वीरान होने से पहले निकल जाना चाहिए, लोगों को उपस्थित होते हो। ये पुरानी कहावत है, मेला उजड़िया नहीं छड़ना, मेला चलता हुआ ही छोड़ना चाहिए। वसदे क्या, वसदे मेले विच, वसदे मेले च, चलते मेले में निकल जाना चाहिए। बड़ी पुरानी कहावत मैंने सुनी थी ये वाली बचपन में। हम लोग कब आते हैं, जब 4 लोग खड़े होते हैं, और जाते कब हैं, जब 4 लोग हों। इससे पता क्या होगा, अब जो साथ में लेके जाओगे ना, क्योंकि एक वचन है, पूर्व क्या, क्षण दुर्लभ, उत्तम क्या, पूर्वोत्तर, पूर्व का क्षण और उत्तर का क्षण। जब आप आते हो वो क्षण यानी 2 मिनट 24 सेकंड, और जब आप जाते हो तो 2 मिनट 24 सेकंड में जो आखिरी में जो आप लेके जा रहे हो, जब आप एकदम एंटर करते हो, आपका भाव बड़ा जबरदस्त होता है। मैं कह रहा हूं जी, वो तो सबको कहिए पहले हमारे बीड़े को हाथ लगा दो महात्मा जी, हम पहले बीड़ा चढ़ा ले। मैं झगड़ता हूं, करता हूं, रुक जाओ, आरती के समय बीड़ा नहीं चढ़ाना। पर वो जो बाहर से आते हैं लिफाफा उठाकर, ये उत्तर भारत के लोग या कहां के लोग, फिर मैं पहले बीड़ा चढ़ा लवा, बाकी गल बाद चो। मैंने बड़ा डांटा लोगों को, फिर मैंने सोचा मैं इनको डांट क्यों रहा हूं, इनकी गलती क्या है। नहीं यार, इनकी गलती कोई नहीं, गलती मेरी है कहीं पे। फिर मेरे को आया वचन कि पूर्व उत्तर क्षण दुर्लभ। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, आपके अंदर इतना भाव होता है, और जैसे बीड़ा खरीदते हो, मैंने भगवान को बीड़ा चढ़ाना है, मैं जैसे पहले बीड़ा चढ़ा दूं, बाकी गल्लां बाद चो, भाइयों ने दंडौत बाद चो, सारी गल्लां बाद चो। जब बीड़ा चढ़ जाता है, 2 दंडौतें डल जाती हैं। हुण दसो महात्मा जी, दंडौत 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 की कह रहे सी। इस चीज में, इस फितरत में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेस्ट है। मैं कह रहा हूं ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो, ऐसे करते रहना। फिर उसके बाद आखिर में क्या होता है, उत्तर क्षण दुर्लभ। पहला हो गया पूर्व यानी पहला क्षण, जब आप मंदिर में प्रवेश किया। उत्तर यानी जब आप निकलने लगे हो बाहर, उस समय जो बात, जो शब्द, जो वाक्यात आपके साथ घड़ता है, वो आपको याद रहता है, वो आप घर लेके जाते हो, आपके माइंड में घूमता रहेगा। मान लो आप निकलने लगे हो, मेरे जैसे बंदे ने आपको गाली निकाल दी या कुछ बोल दिया,
सड़या सड़या या भैड़े शब्द या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दिया, या मंदिर ही नहीं जाना, ये महात्मा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਦੁਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੰਦਿਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਵਸਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਪਏ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। अब महात्मा जी ने घंटा सिर खपाई कि आपको प्रवचन सुनाया, उस सारा प्रवचन नाली में, और आखिर में जो 2 मिनट आपको जाती बार कोई टॉन्ट मार दी या कुछ बोल दिया, तू जल्दी नहीं आई, पहले नहीं आई, किथे गई सीगी, ये मैंने सब देखा है। महीने बाद मंदिर आ रही है, मर गई सीगी, मंदिर रास्ता भूल गया सीगा, ये मैंने खुद बचपन से लेके आज तक सुना है। मैं कहता ऐसे क्यों बोलते हैं? वो होता है कि जाते समय जब बोल दिया चीज मन, फिर वो बंदा वही लेके जाता है, बंदा वही लेके जाता है, जीव जो है यही लेके जाता है। घर जाके सोचता रहता है यार मैंने क्या गलती मंदिर कर दी, मंदिर जाके मैं तो मंदिर शांति वास्ते गया सीगा, बीड़ा भी लेके गया, महात्मा ने दक्षिणा भी दी, तो महात्मा ने जानते हैं मैनू मैं मंदिर शांति वास्ते गया सी, परेशान होने लिए गया सीगा। मैं बात कर रहा हूं अवसर की। अभी भी 2 मिनट 24 सेकेंड और 24 मिनट, इन 2 टाइम्स को याद रखना हमेशा जिंदगी में। हम कहते हैं हमेशा कहते हैं 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट क्यों बोलते हैं? 5 मिनट क्यों नहीं बोलते? 3 मिनट क्यों नहीं बोलते? 1 मिनट क्यों नहीं बोलते? मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, ये चक्कर क्या है, आंसर मिल गया। 2 मिनट 24 सेकंड को हम 2 मिनट बोलते हैं, या 5 मिनट रुको, 2:24 4:48 यानी 5 मिनट लगभग हो गए। 5 मिनट रुक जा बस, मैं आई 5 मिनट रुक, मैं 2 मिनट आई। इसके लॉजिक्स हैं ये, क्षण, समय, बात हो रही समय की, और अवसर भी एक समय है। अब आते हैं हम ये जो अवसर हम करते हैं, किसी ने इसको नाम पंचावतार अवसर दिया, किसी ने कुछ कहा, लेट इट बी। जो भी हमारी पद्धत बन गई वो लगाना, किसी गुरु ने कहा 2 थाल लगाओ, किसी ने बोला 6 थाल लगाओ, किसी ने कहा 5 होने चाहिए, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जिसको जो समझ आई उसने अपने तरीके से इस चीज को बनाया। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या जेन्युइन है। 1 प्रहर तक चलना चाहिए, 12 से 3 या 11:30 से 2:30। मैं क्या करता हूं, देखो आप 11:30 आए, आपने चलीसे पढ़े, 12 बजे आपने महाराज को उपहार दिखाया, 2 आरतियां बोली, 12:30 खत्म हो गए। फिर हमने देव पूजा की, 1 बजे गया, 1.5 घंटा हो गया। फिर हमने 1 से 2 क्या किया, फिर आपने 10 मिनट, 2 बजे पूरा पैकअप कर देता। उसके बाद आपने जो भी थोड़ी बधाई बुधाई बोलनी है वो बोलकर, उतने में अगर आपने प्रसाद खा लिया, 1 प्रहर के अंदर आपका निपट जाना चाहिए। स्थल पोथी में आया कि कोई भी क्रिया करनी है 1 प्रहर से ज्यादा दिन में नहीं करनी है। 3 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 3 घंटे से ज्यादा अटेंड नहीं करना, 3 घंटे से ज्यादा विजन नहीं करना। कम से कम 3 घंटे सोना है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सोना है। सोने का समय मिनिमम 3 आवर्स है, फिर 4.5 घंटे, फिर 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए साधक को, यह भी लिखा हुआ है। 3 घंटे से ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, 3 घंटे से ज्यादा स्मरण नहीं करना, या मिनिमम 3 घंटे स्मरण करना है। चलो इसको ऐसा लेते हैं, मिनिमम 3 घंटे का स्मरण होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला ना, उन्होंने कहा मिनिमम 24 घंटे के अंदर आपने 3 घंटे ईश्वर के लेखी लगाने हैं, ये भी है। 24 घंटे में अगर आप 3 घंटे का आउटपुट ईश्वर को दे रहे हो तो इट्स ओके। ओके मीन्स आपने 33% नंबर पासिंग मार्क्स लिए। कितने पे पास हुए आप? 33 पॉइंट पे, फेल नहीं हुए, पास हो गए बस। 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, 4th डिवीजन, 1st डिवीजन कोई नहीं आई। मारे कहने चल ठीक है यार आजा, कोई नहीं, यदि फाइल हम ले लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ करेंगे अगले जन्म में। 3 घंटे हमारे मिनिमम 24 घंटे में से ईश्वर के प्रति समर्पित होने चाहिए।
मैं नहीं कहता आप कपड़े डाल करो या बिना कपड़ों के करो, घर में रह के करो, आश्रम में करो, मंदिर में करो, रास्ते में करो, दुकान पे करो, किचन में करो, जहां मर्जी करो, चॉइस इज योर्स। आचार्य जी का स्मरण 8 प्रहर चलता था, 24 घंटे। हमारे पास चार्ट है एक, 12 घंटे स्मरण, 9 घंटे स्मरण, 6 घंटे स्मरण और 3 घंटे स्मरण।